HIV एड्स क्या है और किस तरह के कॉमन सिम्टम्स या लक्षण HIV के मरीजों में देखने को मिलते हैं। तो HIV एड्स एक बहुत कॉमन बीमारी है जो HIV नाम के वायरस से हो जाती है। एड्स की अगर बात करें तो ये एक एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम है जिसमें हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम धीरे धीरे काम करना कम करता है और उसके बाद लास्ट स्टेज में जाते जाते हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम फेल हो जाता है। HIV इसका कॉजेटिव वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। उसका नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि वो हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम का डिप्रेशन करता है, यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस करता है। जनरली हमारी बॉडीज के डिफेंस सिस्टम में CD8 नाम के सेल्स को कॉमनली HIV वायरस टारगेट करता है, जो कि धीरे धीरे हमारी बॉडी की प्रतिरोधक स्पर्धा को खत्म करता है। बात करते हैं कॉमन सिम्टम्स की, वो क्या हैं जो एड्स के मरीजों में देखने को मिल सकते हैं। जब HIV वायरस हमारी बॉडी में एंटर होता है तो कुछ कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि फीवर, जैसे कि सोर थ्रोट, जैसे कि गले में दर्द होना, फटीग, मलेज, इस तरह के कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में आपको महसूस होंगे। उसके बाद जब वायरस आपकी बॉडी में एंटर हुआ और जब तक आपकी बॉडी में एड्स डेवलप हुआ, उस इंक्यूबेटरी पीरियड को हम एसिम्प्टोमेटिक देखते हैं। उस समय में, उस अवधि में हो सकता है आपकी बॉडी में कोई भी लक्षण ना दिखाई दे। उसके बाद जब बॉडी में एड्स डेवलप होता है तो उसके कुछ जनरल और कॉमन सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं वो है वेट लॉस जो कि आपने अपनी इंटेंशन से नहीं किया है और कॉन्टिन्यूसली वेट लॉस चल रहा है। इसके अलावा फीवर, उसके अलावा फटीग, थकावट रहना और आपकी बॉडी में बार बार छोटे से छोटे वायरस से लेके दोबारा से दोबारा इन्फेक्शंस का होना, ये बहुत कॉमन रीजंस हैं, ये बहुत कॉमन सिम्टम्स हैं जो एक जनरल एड्स के पेशेंट में देखे जाते हैं। एड्स हमारी पूरी बॉडी को बहुत बुरी तरह से इफेक्ट करता है, हमारी बॉडी के पूरे इम्यून सिस्टम को धीरे धीरे खत्म करता है। तो अगर हम अलग अलग पार्ट्स की बात करें तो क्या लक्षण हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करें माउथ की, एड्स के पेशेंट में बहुत कॉमनली अल्सर्स या वाइट पैचेस या टंग वाइट होना बहुत कॉमनली दिखता है। अगर हम GIT यानी कि स्टमक की बात करें, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बात करें, एड्स के पेशेंट को जनरली डायरिया रहेगा, नोजिया, वॉमिटिंग, डायरिया ब्लडी भी हो सकता है, डायरिया वाटरी भी हो सकता है। ग्रॉइन की बात करें, अगर ग्रॉइन एरिया में जनरली स्वेलिंग दिखती है या पेन बहुत ज़्यादा रह सकती है। जनरल सिम्टम्स में फटीग, भूख ना लगना, अनएक्सप्लेन्ड वजन का घटना, उसके अलावा चेहरे का एकदम पिचक जाना, रात को बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होना और खाना निगलने में बहुत दिक्कत होना। इसके अलावा अगर थ्रोट की बात करें, थ्रोट इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा आपको देगा, उस सोर थ्रोट हो जाएगा, पानी तक निगलने में आपको प्रॉब्लम देगा। ये अलग अलग हमारी बॉडी के पार्ट्स अलग अलग सिम्टम्स एड्स के साथ दिखाते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि एड्स की 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेजेस होती हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। इन स्टेजेस में ये वायरस अपनी स्पीड के हिसाब से हमारी बॉडी को डैमेज करना शुरू करता है। स्टेज 1 में कुछ पार्ट्स डैमेज होता है, स्टेज 2 में और ज़्यादा, स्टेज 3 तक पहुँचते पहुँचते हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम टोटली सप्रेस होके काम करना बंद कर देता है। इस वजह से एड्स के पेशेंट को सुप्रा इन्फेक्शंस हो जाती हैं, यानी कि ऊपर से आने वाली हर बीमारी उस पेशेंट को होगी। कैसे? जैसे कि उसको हो सकते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस, हेडेक, ओरल थ्रश, उसके अलावा नग एक डेंटल डिजीज़ है जिसमें मसूड़ों में बहुत ज़्यादा नेक्रोसिस या फिर बहुत ज़्यादा गंदगी भी जमा हो जाती है। ओरल थ्रश में आपकी टंग पे वाइट कोटिंग बहुत ज़्यादा आ जाती है। उसके अलावा न्यूमोनिया, उसके अलावा सीवियर अनकंडीशनल वेट लॉस, उसके अलावा लिम्फ नोड्स में स्वेलिंग, ये कुछ कॉमन लक्षण हैं जो एड्स के पेशेंट्स में देखे जाते हैं। एड्स किस तरह फैलता है ये हम सबको पता है, इन्फेक्टेड नीडल से, सेक्सुअल इंटरकोर्स से या फिर किसी इन्फेक्टेड पेशेंट से किसी भी तरह के से कांटेक्ट में आने का। ध्यान रखें, अगर इस तरह का कोई इंसिडेंस आपके साथ हुआ है और धीरे धीरे फ्लू लाइक सिम्टम्स आपकी बॉडी में आने शुरू हुए हैं तो तुरंत आप अपने फिजिशियन से मिलें, उनसे इसका टेस्ट कराएं और उनकी सलाह पे आगे अपना ट्रीटमेंट शुरू कराएं। होपफुली वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।